भुय्यर उलगुलान समाज का आज कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें लगातार इन लोगों की मांग है कि एसटी में भुय्यर समाज को शामिल किया जाना चाहिए। मुंडा समाज जो है उनमें प्रमुख जो यहाँ पर लोग हैं वो भुय्यर समाज यहाँ पर आता है। उसको लेकर के यहाँ पर लगातार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और साथ ही साथ मांडा विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने इस मामले को विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद कर उठाया था कि भुय्यर समाज को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए। सीधे सुनिए इस पूरे कार्यक्रम के बाद सीएलपी लीडर आलमगीर आलम, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अगर हम बात करें मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सीधे सुनिए। देखिए, इसको जो है 2023 को ही हम लोग भेज दिए थे। ये मुंडा समुदाय का उपजाति का पहला उपजाति जो था भुइयार था, और इसको पहले जो है एसटी का दर्जा मिलता था। नौकरी भी इन लोगों ने किया, रिटायर भी इसको किया, लेकिन उसको बच्चा को नहीं मिला। बाद में खतियान में कुछ उलटफेर हो जाने के बाद फिर हम लोग जो है इसको भेजे भारत सरकार को। भारत सरकार उसको लिटक भेज दिया है, और उन्होंने कहा भुइयार जो है, भुइयार और भूहार में अंतर है, वो बोला है ब्राह्मण जाति का है। दोबारा फिर हम लोग जो है यहाँ का जो मुंडा जो है इंस्टीट्यूट जो है हम लोग का शोध जो है वहाँ से लिखकर दोबारा हम लोग भेजने के काम करेंगे। और इसका रहन सहन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब भी हम किसी समाज का जो हम लोग सर्वे करते हैं तो उसका रहन सहन खान पान भी देखना पड़ता है। और इस जाति का तो एक इतिहास है। ये जाति का इतिहास यही रहा कि पहाड़ जंगल को काट कर लेवलिंग करके वो लोग अपने खान पान के लिए ज़मीन बनाते थे। एक उसका अपना ये है, उसका रहन सहन भी अलग है। तो कैसे करके नहीं देखकर यहाँ से जब प्रतिवेदन भेजा जाता है, इंस्टीट्यूट से भेजा गया है, और उसके बावजूद फिर उसको लिखकर भेज देते हैं कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, कभी मुसहर जो होता है उसके भेज देते हैं। और जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो बगल के राज्य हैं, वो भी जो है भुइयार समाज का जो एसटी में शामिल है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी तरह के जो भी उपेक्षित वर्ग है, उपेक्षित समाज है, उसके लड़ाई लड़ते हैं और उसका निराकरण काम करते हैं। बंधु जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ है, और मुझे आशा है कि हम लोग इसको जल्दी झारखंड सरकार से भेजने की काम करेंगे, और उसको फिर इन लोग का जो है हक जो पहले मिलता था उस हक को देने की काम करेंगे। आप भी उन्हीं लोगों की तरह सवाल कर रहे हैं। सवाल आज मुंडा उपजाति के जो लोग हैं भुइयार, उनका है। बड़ा मसला वो है, बोर्ड निगम में कौन क्या बनेगा ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इन लोगों की जो जाति की को महत्व मिलना चाहिए, जो एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलने से इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और जो इनके उपजाति अगर ये भुइयार हैं, इसके बाद जो पातर आते हैं उनको तो करा लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चूंकि उस समुदाय से मुख्यमंत्री बनते थे, और जब सही लोगों के करने की जरूरत है तो वो नहीं हो रहा है। ये एक तरह से प्रिमिटिव टाइप में आते हैं और उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। बड़ी बात वो है, और उसको हम लोग बंधु तिर्की जी, शिल्पी नेहा तिर्की जी के नेतृत्व में दिलाने का काम करेंगे। बोर्ड निगम जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से सभी लोगों की इच्छा होती है। पद कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग अपनी अपनी भावना से अवगत कराते रहते हैं। सभी की भावनाओं से अवगत होता रहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि कार्यकर्ता ऐसे जो हैं कम से कम 2500 लोग हैं जो इसके काबिल हैं, लेकिन 25 लोगों को बनना होगा, तो निश्चित रूप से कई लोग दुखी होंगे, कई लोग परेशान होंगे। सभी लोगों की परेशानी समय आने पर दूर की जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज आदिवासी समुदाय जो है, बहुत सारे, केवल भुइयार मुंडा नहीं मगर चीक बड़ाइक हो या लोहरा समाज हो, इन लोगों को इन सभी चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। और विशेष तौर से आज हम लोग यहाँ पे जो भुइयार मुंडा है उनके साथ हम लोगों का सम्मेलन था। देखिए, इन लोगों का लड़ाई तो बहुत लंबा है। 2021 में हमारी ही सरकार थी जो एक रिपोर्ट टीआरआई के द्वारा पारित करा के इसको केंद्र सरकार में भेजी थी, मगर
मतलब आयरनी की बात ये है कि वापस उस रिपोर्ट को लौटा दिया गया है, ये बोलते हुए कि ये भुइयार जो है, भुइयार मुंडा, जिनका ये जो जितने भी समुदाय आज आप लोगों ने देखा होगा, ये जितने भी लोग हैं, इनका रहन सहन, पूरा जो कल्चर है, सब चीज़ एक आदिवासी समुदाय से मिलता जुलता है। उनको बोल दिया गया है कि नहीं, ये भूमियार ब्राह्मण है। तो कहीं से भी उचित नहीं है। इसीलिए आज इस बैठक को रखा गया था कि जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से आई है, उसमें रिस्पॉन्स करते हुए सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपना, झारखंड से अपना एक रिस्पॉन्स भेजेगी TRI के रिसर्च और रिपोर्ट से, उसको सपोर्ट करते हुए, और आने वाले समय में इनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जो आदिवासी के नाम पे बहुत राजनीति करती है। विशेष तौर से कौन पार्टियाँ हैं आप जान रहे हैं, केंद्र में उनकी पार्टी है, मगर तब भी इस तरह से चीज़ किया जा रहा है। आज आप इन लोगों का एक लोकुर कमेटी भी बनी थी 1965 में, जिसके 5-6 मापदंड है, चाहे वो जियोग्राफिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, उन सभी चीज़ों को मापदंड अगर कोई समुदाय पूरा करता है तो उसे जनजाति समुदाय में रखा जा सकता है, या नहीं पूरा करता है तो उन्हें उस समुदाय से हटाया जा सकता है। आज इनका रहन सहन देख लीजिए, ये लोग ऐसे सभी जिला के आ रहे हैं, लगभग 7-8 जिला से यहाँ पे आए हुए हैं। इनका रहन सहन, खान पियान, बात करने का ढंग, भाषा, नाच गीत, सब चीज़ आप देख लीजिए। आदिवासी समुदाय से 1 इंच भी हम लोग दूर नहीं हैं, और ऐसे इन लोगों को बोला जा रहा है कि ये भूमियार ब्राह्मण है। मतलब इससे ज़्यादा दुर्दशा आदिवासी समाज के लिए कभी नहीं हुआ होगा। जनता भी इस चीज़ को समझे, केंद्र सरकार भी अपने आप को एक तरीके से कॉन्शियसली इसमें समझे कि क्या करने का वो कोशिश कर रहे हैं। और रही बात क्या करने की है, तो आज यहाँ तो आलमगीर साहब भी आए हुए थे। उन्होंने, जब मैंने इस बात को विधानसभा में उठाया था, तो उन्होंने कहा था भी कि हम सब चीज़ को जांच पड़ताल करते हुए एक कमेटी बनाएंगे। तो आज वो खुद से देख रहे हैं, बस एक विधायक का बात नहीं, मगर खुद से जो समुदाय के बारे में जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको वो मिले भी हैं। तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी कन्विंस्ड है, आगे जाके कुछ पॉजिटिव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरे झारखंड में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख का समुदाय है, मगर सबसे ज़्यादा 4 लाख से ऊपर इन लोगों का जनसंख्या है। मगर अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ी समस्या इनकी है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण ये लोग जो है वो शिक्षा और जॉब से बहुत वंचित है, और इसके कारण ही इनका जो समुदाय का पॉपुलेशन है वो भी, जनसंख्या भी घटते जा रहा है। तो आज 4 लाख है, आने वाले जनगणना में शायद बताया जाए तो 2 लाख भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनका जनसंख्या नहीं है, इसीलिए क्योंकि आज तक इनका रिकॉर्ड में ये सूचीबद्ध नहीं है, इसीलिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर तमाम लोगों को सुना, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही इन तमाम लोगों की आवाज़ बनी है। साथ ही साथ जो इनकी मांग है उससे यहाँ ये जायज़ है, क्योंकि भुइयार समाज जो है वो ब्राह्मण नहीं है। ये लोग पूरी तरीके से आदिवासी समाज जिस तरीके से रहता है, इनका जो बोलचाल है, जो पहनावा है, वो पूरी तरीके से अलग है, आदिवासी समाज की तरह है। तो इन्हें ब्राह्मण समाज में नहीं होना चाहिए। जो सर्वे रिपोर्ट पिछले दिनों आया था, उस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर कांग्रेस अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। CLP लीडर ने कहा है कि हम लोग इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और जल्द से जल्द झारखंड सरकार एक बार फिर से इसको लेकर, इस पूरे जो रिपोर्ट होगा उसे एक बार फिर से सेंट्रल भेजने का काम करेगी। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।